लेट अस फोकस, कंटिन्यू विथ प्रीवियस प्रॉब्लम। जो हमारा प्रॉब्लम था 55 किलोन्यूटन पर मीटर का नॉर्मल लोड था और 20 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड था, ठीक है। उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एमडी का हमारा चेक सेटिस्फाई हो चुका है। अब हमको करना है स्टेप नंबर 7 8, ओके, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। स्टेप नंबर 8, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। बी अटेंटिव प्लीज। चेक फॉर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है डेल अलाउएबल इज इक्वल टू, अब डेल अलाउएबल कितना है, एल अपॉन 300, करेक्ट है। एल कितना है, एल है आपका 6000, 6 मीटर मतलब 6000 अपॉन 300, हाउ मच, 20 यूनिट रहेगा इसका mm। 20 mm का अलाउएबल है हमको डिफ्लेक्शन। अब एक्चुअल में कितना आ रहा वो निकालने के लिए फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला है डेल एक्चुअल इज इक्वल टू, अब दो फॉर्मूला अप्लाई होंगे, याद रखना। एक फॉर्मूला अप्लाई होगा यूडीएल का और एक फॉर्मूला अप्लाई होगा पॉइंट लोड का, ठीक है। तो यूडीएल का फॉर्मूला है 5WL टू द पावर 4 अपॉन 384, ये है, सही है क्या, प्लस पॉइंट लोड का फॉर्मूला है WL बाय 1 मिनट। उसका फॉर्मूला है WL क्यूब अपॉन 48, है, क्या है फॉर्मूला, WL क्यूब अपॉन 48 है, ओके। अब अप्लाई करो, ये है आपका यूडीएल का और ये है पॉइंट लोड का। 5 अपॉन 384 इंटू W हाउ मच, कितना, किसका, W किसका, यूडीएल वाला, फैक्टर्ड यूडीएल का लोड बताना है आपको। अच्छे से बताइए। एक मिनट, आप थोड़ा गलत जा रहे हैं। हाँ, 82.5 इंटू एल 6000 टू द पावर 4 अपॉन 384 हो गया। ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ और आई की वैल्यू, अपना जो आई सेक्शन उसकी वैल्यू बताओ। आई एक्स एक्स 45 200 इंटू 10⁴ प्लस सेकेंड डब्ल्यू पॉइंट लोड का 30, एल 6000, अब एक मिनट, 30 काय में है, किलो न्यूटन में, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, मतलब 10⁻³ करना है। इसको नहीं करना है क्योंकि ये यूडीएल है, किलो न्यूटन पर मीटर को न्यूटन पर एमएम करो, सेम ही रहता। ये देखो, किलो न्यूटन पर मीटर को न्यूटन पर एमएम करना है तो 10⁻³ किलो न्यूटन का न्यूटन, 10⁻³ मीटर का एमएम, दिस विल गेट कैंसल, मतलब इज नथिंग बट न्यूटन पर एमएम, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको डब्ल्यू को चेंज करना है न्यूटन में, इंटू एल है 6000 टू द पावर 4 अपॉन 48 इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू 45 200 इंटू 10⁻⁴। पूरे टर्म का आंसर कितना आता बताइए, कंप्लीट टर्म।
प्लीज मेक करेक्शन, ये डब्ल्यू एल क्यूब है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मेरी, इट इज 16.89। आ गया। नाउ दिस इज डेल एक्चुअल। अब आपको क्या चाहिए, डेल एक्चुअल शुड बी लेस देन डेल अलाउेबल। ये एक्चुअल है, ये अलाउेबल है, ठीक है। एक्चुअल हमारा आया 16.89, जो कि अलाउ करता है उससे कम है, 20 mm तक अलाउ है, उससे कम है हमारा आ गया। देयरफॉर ओके, सेफ अगेंस्ट डिफ्लेक्शन। करेक्ट है। स्टार मार्क करके रखो, करना है तो यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट वन फॉर यूडीएल, सेकंड वन फॉर पॉइंट लोड। इसके लिए तो आप करते ही हो, यूडीएल के लिए, पॉइंट लोड के लिए भी करना है। और तो और यहाँ पे भी स्टार मार्क करो, यहाँ पे आप भूल जाएंगे, 10⁻³ करना है, क्योंकि न्यूटन में हमको आंसर चाहिए। ये सब चीज़ें याद रखो, आपकी नोट से आपको अपने हिसाब से उसको लिखना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, जिसमें लिखना है। आती क्या आपको स्पेनिश? लिखो। अब जो मुझे आगे पढ़ाना था आपको, नया टॉपिक, इसी के अंदर में क्या, चेक का, ये हो गया यहाँ तक लिख के, डू फास्ट प्लीज। आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 9 के तरफ। चेक फॉर डिफ्लेक्शन होने के बाद चेक फॉर वेब बकलिंग। चेक फॉर वेब बकलिंग। अब वेब बकलिंग के लिए आप ओपन करेंगे पेज नंबर 67। प्लीज ओपन पेज नंबर 67 ऑफ IS 800/2007। उसमें का क्लॉज आप ओपन करेंगे 8.7.3.1, 8.7.3.1, पेज नंबर 67। आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, द नेम ऑफ फॉर्मूला इज दैट, चेक फॉर वेब बकलिंग की बात कर रहा हूं मैं। फॉर्मूला है FCDW इक्वल टू B1 प्लस N1। तो FCDW का नाम कुछ तो भी दूसरा होगा, क्या नाम है ना, FCDW इक्वल टू B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FC इंटू FC। करेक्ट है। नीचे लिखिए B1 इक्वल टू बियरिंग लेंथ, हाँ वो आप लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो B1 की वैल्यू है, B1 मतलब बियरिंग लेंथ होता है, ठीक है। अब ये जो बियरिंग लेंथ होती है, ये हम जनरली अज्यूम करते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75, ठीक है, इसको हम लेते हैं 75।
So this is my 75 mm. Thereafter N1. N1 will be what? N1 मतलब h/2. ये जो N1 है दिस इज h/2. फॉर्मूला आपको लिखा के दिया है आईएस कोड में, देख सकते हैं आप. N1 इक्वल टू b/2 लिखा होगा. है हाँ 45 डिग्री समथिंग लिखा है ना. यस. सो डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब h, उसका हाफ लेना पड़ता 45 डिग्री, तो h/2 ये उसका फॉर्मूला है. अब h कितना है आपका सेक्शन का? 500. सो दिस विल बी 500/2 इक्वल टू 250 mm. करेक्ट है. देयर आफ्टर आता है TW, थिकनेस ऑफ वेब कितना है? 10.2. ठीक है, ये गिवन है आपको. गिवन है मतलब आपने जो सेक्शन चूज किया उसके अकॉर्डिंग. और अब निकालना है हमको FC. FC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्लियर है. अभी FC के लिए हमको लेना है, FC के लिए आप लेंगे H1 इज इक्वल टू D-2 इन ब्रैकेट TF प्लस R1. D-2 इन ब्रैकेट TF प्लस R1. इससे वैल्यू आपकी मिलेंगी. D आपका है 500. हाँ -2 इन ब्रैकेट TF कितना है? थिकनेस ऑफ फ्लैंज 17.2 प्लस R1 17. आंसर आता है H1 का 431.6 mm. ठीक है, 431.6 करेक्ट. अब इससे हम निकालेंगे लैम्बडा. ठीक है, लैम्बडा का फॉर्मूला है 2.5 इंटू H1/TW. 2.5 इंटू H1 मतलब 431.6 अपॉन TW आपका था 10.2. इससे आपको मिलेगा समथिंग आंसर ऑफ लैम्बडा 105.78. ठीक है, क्लियर है यहां तक. अब आपको जाना है पेज नंबर पेज नंबर 42 पे जाइए प्लीज. पेज नंबर 42. पेज नंबर 42 क्लॉज नंबर 7.1.2.1. क्लॉज मतलब पूरा टेबल है, उसको क्लॉज नंबर नाम दिया है. करेक्ट है. क्लियर है सब कुछ. अब उसमें से उसका हेडिंग पढ़िए क्या है उस टेबल का. डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फॉर बकलिंग टाइप क्लास सी. टाइप सी क्लास सी. ठीक है. अब आप बोलेंगे सर आपने क्लास सी क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके आगे पीछे और 2-3 टेबल है, तो इसके लिए फिर से आपको देखना नहीं है, सिर्फ बता रहा. पेज नंबर 67 जहां से हमने फॉर्मूला लिया वहां पे क्लियरली बताया है कि FC की वैल्यू आपको अकॉर्डिंग टू क्लास सी के हिसाब से लेना है. ठीक है, इसलिए हम क्लास सी का देखते हैं. क्लियर है. तो क्लास सी का अपना जो टेबल है उस हिसाब से लैम्बडा की वैल्यू अपनी है 105.78. 105.78 के लिए इधर मैं लिखूंगा लैम्बडा और इधर लिखूंगा FC. 105.78 से छोटा लैम्बडा कौन सा है बताओ? 100. और बड़ा है 110. ठीक है. 100 के लिए FC की वैल्यू कितनी है? 100 के लिए FC की वैल्यू
आप किसके लिए देखेंगे? FY 250 के लिए देखेंगे, 250 का 107 करेक्ट, इसके लिए x और इसके लिए 94.6। इस टेबल में किसी को कोई डाउट है? मैंने टाइप सी क्यों लिया? पेज नंबर 67 पे एक्सप्लेनेशन है कि आपको टाइप सी लेना है, ठीक है। दूसरा, FC के लिए मैंने 250 का क्यों चूज किया? क्योंकि FI की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहती, उसके लिए लैम्बडा के हिसाब से हमने ये टेबल निकाल लिया। अब इंटरपोलेशन करो, नीचे से ऊपर, बीच में से ऊपर, खालूनवर मधातूनवर करा पटकन। 110 माइनस 100 नीचे से ऊपर अपॉन बीच में से ऊपर 105.78 माइनस 100 इक्वल टू नीचे से ऊपर 94.6 माइनस 107 अपॉन बीच में से ऊपर x माइनस 107। पूरे टर्म में क्या अननोन है? x। निकाल लो x फटाक से। 99.83। ये वैल्यू मतलब मेरी काय की वैल्यू है? FC की। FC मतलब क्या है? टेबल का मीनिंग क्या था? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेस बोला मतलब यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आ रहा? अब ये पूरा का पूरा उठाओ और इस फॉर्मूले के अंदर डालो सिंपली। पहले यहां तक लिख लो आप अच्छे से, राइट डाउन केयरफुली फास्ट। नाउ इधर ध्यान दो, वैल्यू पुटअप कीजिए सभी फटाफट। इज इक्वल टू FCDW इक्वल टू B1। कितना था आपका B1? 75 प्लस N1 250 इंटू TW 10.2 इंटू FC 99.83। इससे निकलेगा FCDW। चेक इट, हाउ मच इट इज? 330.96 इंटू 10⁻³ करेक्ट है। ये है न्यूटन में FCDW। ये बड़ा चाहिए किससे? हमारा जो शेयर फोर्स आया है उससे। हमारा शेयर फोर्स कितना है बताओ? अपना शेयर फोर्स मतलब V। स्टेप नंबर 2 150 इंटू 10⁻² 262.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देखो टाके की क्या कांटे की टक्कर थी, तो 262.5 से 330 थोड़ा सा बड़ा आ गया, ठीक है। अगर ये सेफ मतलब छोटा आ जाता था तो गलत हो जाता था चेक, फिर हमको रिवाइज करना पड़ता था सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट है, देयरफॉर ओके। सेफ अगेंस्ट वेव बकलिंग, इसके वेव बकल नहीं होंगे, उसके लिए चेक है वो। लास्ट चेक आपको देना है एक और, स्टेप नंबर 9 के बाद में स्टेप नंबर 10 चेक फॉर वेब क्रिपलिंग। चेक फॉर वेब क्रिपलिंग। अपन ने ध्यान दो एक मिनट, स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने सेक्शन का क्लासिफिकेशन किया था, आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, उसके अंदर हमने पहला लिया था BH/TF, दूसरा लिया था D/TW और तीसरा लिया था मतलब D/TW लेस देन 67 आ गया था। तो अपने को चेक फॉर वेब किसकी जरूरत नहीं रहती थी, ठीक है, क्योंकि वो सेक्शन हमारा वहाँ पे सेटिस्फाई हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि 20 मार्क्स के लिए जब क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है, तो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन रहता है कि सेफ आने के बाद भी आप उसको प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो ये हम उसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, इसलिए प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने 2 स्टेप ली नहीं थी और इस प्रॉब्लम में मैं ले रहा हूँ। इसके आगे सारे प्रॉब्लम में हम ले लेंगे, ठीक है। 5 मिनट का प्रॉब्लम है, आगे का सॉल्व करेंगे तो
10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, 10 मिनट के चक्कर में आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्लियर है? नाउ चेक फॉर वेब क्रिपलिंग। वेब क्रिपलिंग का फॉर्मूला है FCU इक्वल टू B1 प्लस N2 इंटू TW इंटू FYW अपॉन गामा एमओ। ये फॉर्मूला भी आपको मिलेगा पेज नंबर 67 इटसेल्फ ऑफ IS 800 2007 क्लॉज नंबर 8.7.4। पेज नंबर 67 पर ही है सब कुछ है। सबसे पहले मैं निकालूंगा N2 की वैल्यू। N1 की वैल्यू मेरी 75 रहेगी, N2 की वैल्यू है 2.5 इन ब्रैकेट TF प्लस R1 2.5 इन ब्रैकेट हाउ मच TF कितना है? आप पीछे वाले भी रिप्लाई करो प्लीज, मेरे निगाह के ये मत देखते जाओ, राह मत देखते जाओ। 17.2 प्लस 17, आंसर बताओ। $85.5 mm करेक्ट है। Therefore FCU इक्वल टू 75 प्लस N2 85.5 into the value of TW is 10.2 into FYW की वैल्यू आपको लेना है 250 फिक्स है अपॉन गामा एमओ 1.1। इससे निकलेगा FCU का आंसर, इट इज अराउंड 372.068 इंटू 10⁻3। ठीक है, इससे ये वैल्यू हमारी बड़ी चाहिए किससे? V से। V मतलब 262.5 इंटू 10⁻3 से। ठीक है, आगे यहाँ पे भी सेफ, मतलब बकलिंग में भी सेफ है, क्रिपलिंग में भी सेफ है, डिफ्लेक्शन में भी सेफ है, बेंडिंग में भी सेफ है मोमेंट का, और शियर फोर्स में भी सेफ है। सारे सेक्शन में, सारे पैरामीटर में ये सेफ आने की वजह से हम ये सेक्शन को एडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? देयरफॉर लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, द अबव सेक्शन इज सेफ इन ऑल पैरामीटर, therefore it is advisable to adopt ISHB 500 ISMB medium weight ISMB 500 as a structural member. Okay.